Hello bachcho, let's read the given question. The question says a sample of gas having adiabatic index 1.5 is compressed adiabatically from a volume of 1600 cubic centimeter to 400 cubic centimeter. If the initial pressure is 150 kilopascal, what is the final pressure? How much work is done on the gas in the process? So basically यहाँ पे दो questions हमसे पूछे गए हैं and the process given is adiabatic. Alright, so adiabatic process के बारे में कुछ important चीज़ें we need to remember. फर्स्ट हमें पता होना चाहिए ये रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज पी वी रेस टू एरिया, दैट इज गामा इज अ कांस्टेंट. ऑलराइट, जैसे हमें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लिखते हैं, वैसे ही पी वी रेस टू गामा इज अ कांस्टेंट. दिस इज द रिलेशन वी नीड टू रिमेंबर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. और वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है पी टू वी टू माइनस ऑफ पी वन वी वन अपॉन 1 - गामा. ऑलराइट, और यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी, वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द गैस इज टेकन एज नेगेटिव. ऑलराइट, फॉर्मूला सेम ही होगा, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है. सो ये चीज़ें याद रखते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमें फटाफट से देख लेते हैं हमें चाहिए क्या क्या. व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, यानी हमें P2 सबसे पहले निकालना है. सो वी कैन यूज द रिलेशन पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. हम सी लिख देते हैं. सो हम क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन से, पी टू वी टू रेस टू गामा विल बी इक्वल्स टू पी वन वी वन रेस टू गामा. अब गामा हमें ऑलरेडी दिया, दैट इज एडियाबेटिक इंडेक्स. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी टू क्या हो जाएगा हमारा, पी टू हो जाएगा पी वन इंटू वी वन बाई वी टू रेस टू गामा. ऑलराइट, पी वन हमें क्या दिया, 150 किलो पास्कल. उसको पास्कल में कर लेंगे तो 150 इंटू 10⁻³ पास्कल, और या तो हम 150 इंटू 10⁻⁴ लिख देते हैं सीधा ऐसे. 15 इंटू 10⁻⁴ लिख देते हैं इन पास्कल. पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसे. V1 क्या गिवन है हमें, V1 गिवन है 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर और ये 400. सो डायरेक्ट हम स्ट्रेट अवे वैल्यूज भी रख सकते हैं इसकी, क्योंकि कन्वर्जन में भी वो कैंसिल ही होने वाले हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो वी कैन से डायरेक्टली 4, 1600/400 विल बी 4 ओनली, 4⁻1.5. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें 4:1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2. ऑलराइट, सो ये हो जाएगा हमारा, दिस कैन बी रिटन एज 15 इंटू, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 8 5 40, 8 120 यानी कि 12 इंटू 10⁵, एंड दिस विल बी अगेन इन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ P2. ऑलराइट, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वर्क डन. सो वर्क डन वी कैन से नाउ, वर्क डन के लिए लिख सकते हैं हम वर्क डन, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग फॉर वर्क डन बाय द गैस. ठीक है, सो ये आएगा हमारे पास P2 जो हमें मिला है 12 इंटू 10⁵. V2 की बात करें तो V2 इज 400. ठीक है, एंड इट इज इन सीसी, सो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 400 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर क्यूब है, सो इट विल बी 10⁻⁻⁶. एंड माइनस ऑफ P1 V1 की अगर हम बात करें, सो P1 क्या है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर दैट इज गिवन टू बी एज 150 किलो पास्कल, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁴ पास्कल इंटू V1 की अगर हम बात करें, सो इट इज 1600. So 1600 means 1600 इंटू 10⁻⁻⁴, हम सीधा लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 1 - गामा. गामा यानी कि ये आएगा -0.5. तो यहाँ पे वी विल पुट अ माइनस. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ, दिस विल बी 10⁻⁵, और इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 480 माइनस 240, that will be 240. 240 by 0.5 will be 480, so minus 480 joule. So ये हमें मिल रहा है work done by the gas, but we are interested in calculating work done on the gas. So हम क्या लिखेंगे, therefore work done on gas will be 480 joule. ठीक है ना, so 480 joule is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.